शहर के एक निजी होटल में पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में 17वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार, विधायक अनिल कुमार सहित कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी के चित्र पर लोगों ने श्रद्धा सुमन व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि दशरथ मांझी ने 22 वर्षों तक पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काटकर सुगम रास्ता बनाया। इससे आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। संघर्ष चाहे कितनी भी बड़ी हो, इससे लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं उन्होंने कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले पर कहा कि हर एक स्टेट का लॉ ऑर्डर का अपना इशू होता है। इस तरह की घटना निंदनीय है। खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी हैं, ऐसे में उन्हें चाहिए कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, चाहे जो कोई भी दोषी हो, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है। अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तभी सही बात होगी। उन्होंने कहा कि हम भी मांग करते हैं कि जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं, मामले की जांच कर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कार्यक्रम में शामिल पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा समिति के संयोजक लक्ष्मण मांझी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा दशरथ की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं। जो लोग बाबा दशरथ मांझी के विचारों में विश्वास रखते हैं, वे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा दशरथ मांझी ने 22 वर्षों तक पहाड़ को काटकर सुगम रास्ता बनाया था, जिसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है। वजीरगंज प्रखंड जाने में जो लोग पहले 50 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, अब वह सिमट कर मात्र 8 किलोमीटर रह गई है। उनका संघर्ष लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके कार्यों को देखते हुए बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसकी मांग पूर्व से भी होती रही है। हम भी मांग करते हैं कि बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। लक्ष्मण राम जी जो एक संस्था चलाते हैं, उस संस्था के तत्वाधान में आज यहाँ सुखदेव पैलेस में आज आयोजन हुआ है बाबा दशरथ की पुण्यतिथि मनाने के लिए, और उसी में हम लोग का आमंत्रण भी मिला है, तो हम लोग भी आए हुए हैं। अभी आपने सुना बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी उपस्थित थे। लेकिन हमारे समाज का एक दूसरा नमूना लौंगी मांझी है, जो कई एक साल से 5 किलोमीटर कैनाल बना लिए हैं अपना कुदार फावड़ा से। उनकी पत्नी का देहांत हो गया है और आज उनका भोज है, ब्रह्मजमार है, शांति सभा है, उसमें वो चले गए हैं। यानी कि सब कोई जो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथी हैं, इस कार्यक्रम में संलग्न रहते हैं। देखिए, टेकारी के विधायक हमारे अनिल बाबू भी यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़े बड़े लोग, जिसमें प्रोफेसर कौशलेंद्र बाबू भी उपस्थित हैं। तो आज उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, कोलकाता में देखिए, इस पर हम कल पटना में बात कही है। कहीं कोई स्टेट का अपना अपना लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू होता है, और जहाँ का मुख्यमंत्री लेडी हो और वहाँ लेडी पर अत्याचार हो, तो ये दुखद प्रकरण है। इसको हम लोग भर्त्सना करते हैं और इसके लिए ममता बहन को सीरियस और सीवियर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके तह में जाने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी भी कराना चाहिए, और जो इसके लिए जवाबदेह हो, जिम्मेदार हो, उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात लाल किला में उन्होंने कहा है कि महिलाओं या कुछ ऐसे वर्गों के साथ इधर कुछ अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही है, उस पर कड़ी निगाह और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं उन्हीं की बात में कहना चाहता हूँ कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय ममता देवी को अपने राज्य का मामला है, कानून व्यवस्था को समझ करके
उस पर सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी घटना न बने। पुरुष बाबा दशरथ उत्थान सेवा संस्थान के बैनर तले बाबा दशरथ मांझी जी की 17वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम मानपुर के सुखदेव पैलेस में मनाई जा रही है संस्थान के द्वारा, और ये कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने उद्घाटन करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, वर्तमान सांसद गया केंद्रीय मंत्री जी आए हुए हैं। माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। टिकारी क्षेत्र के विधायक जुझारू विधायक डॉक्टर अरविंद कुमार उपस्थित हैं। प्रोफेसर साहब जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज का है डॉक्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो भी उपस्थित है। टिकारी का उन्होंने पदाधिकारी उपस्थित, क्योंकि प्योर शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम में सभी लोगों को सभी वर्गों को हमने न्योता दिया था। जो बाबा दशरथ मांझी जी के मानने वाले हैं वो सभी को हमने आमंत्रित किया था। सभी लोग आए हैं। बाबा दशरथ मांझी के विचार को हम लोग को आगे बढ़ाना है। बाबा दशरथ मांझी जो कड़ी परिश्रम करके आज मेहनत करके 22 वर्षों में पहाड़ काट के जो रास्ता बनाया है, जिससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हैं। आज जो 50 किलोमीटर घूम के वजीरगंज जाना पड़ता था, जो आज चंद मतलब की दूरी में 8 किलोमीटर में सिमट के रह गया, उन्होंने इतनी बड़ी काम किया है कि पूरे देश और दुनिया में नाम हुआ है। तो इसलिए हम लोग हर एक साल पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी की पुण्यतिथि समारोह मनाते हैं। और क्या क्या भी कार्य किए गए हैं? तो आप लोग मांग करेंगे? भारत रत्न की मांग चल रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि हाँ चलिए बाबा दशरथ मांझी जी को सम्मान किया जाए। और बाबा दशरथ मांझी जी के नाम पे बहुत सी चीज़ें हैं, जो कि गहलोर में आप लोग गए होंगे तो देखोगे कि दशरथ मांझी जी के नाम पे बहुत सी चीज़ें बनी है, और सरकार इस पे पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ध्यान दे रही है कि हम लोग नियंत्रण प्रयास करके बाबा दशरथ मांझी के सम्मान में कभी कमी नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय नीतीश कुमार में भी अपना कुर्सी छोड़ दिए बाबा दशरथ मांझी जी के लिए, और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठाने का काम किए। तो बाबा दशरथ मांझी को सम्मान मिल रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि बाबा दशरथ मांझी का सम्मान मिलेगा, तो उन्होंने ऐसा काम किया है। मांझी दशरथ उत्थान सेवा संस्थान के संयोजक हैं, और सह में हम पार्टी के प्रदेश महासचिव।